नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जब बजट आया था तो हम लोग ने बहुत सारे मेम्स देखे थे कि निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को जो है गोद में उठा करके रखा है और अदर स्टेट जो है उनके पैरों में पड़े हुए हैं। तो इसी बीच अब जो बिहार है उसने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है। 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ की बिहार की जितनी भी सड़कें हैं उनका रिनोवेशन किया जाएगा, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और नेटवर्किंग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बिहार को बजट में बहुत सारी सौगात मिली, तो इसका कैसे उपयोग करने वाला है बिहार, ये बिहार ने यहाँ पर बताया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा बिहार में रोजगार बिल्डअप किया जाएगा। तो ये न्यूज जितने भी बिहार से यदि मुझे कोई देख रहा हो तो जरूर बताना कि भैया वहां पर अब आप जो है एकदम हाईटेक एक तरीके से जो राज्य है वो बनने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बिहारी पीपल। तो अब शुरू कर लेते हैं इस क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से बिहार का जो नक्शा है पूरी तरीके से बदलने वाला है, एकदम हाई क्लास बनने वाला है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर जो नीतीश सरकार कर रही है वो सड़कों से कर रही है। तो यहाँ पर नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 17,000 करोड़ से सवरेंगी यहाँ पर 11,251 सड़कें और 37 जिलों की यहाँ पर सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये 37 जिले आपके हाईटेक जिले बनने वाले हैं बिहार में। तो आपका जिला उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी जरूर मुझे बताना। चलो भाई देखते हैं। तो बिहार के सभी जिलों की ग्रामीण सड़कों की सूरत करीब 17,000 करोड़ रुपए में संवारी जाएगी। ये जो राशि है ये इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन करेगी। जो 17,000 करोड़ हैं वो इसी में लगाए जाएंगे। लाइक किसी को 6 लेन करना है, 4 लेन करना है, 8 लेन करना है, उसके आसपास जो पेड़ वगैरह लगाने हैं, तो इस तरीके की सारी चीजें करी जाएंगी। रोड के किनारे कैंटीन बनाने की व्यवस्था होगी, रोड के किनारे शौचालय बनाए जाएंगे, बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें वहां पर डेवलप होंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की योजना जो है वो स्वीकृत की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज की बैठक में कुल 51 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितनी तेजी से अब बिहार का विकास होने वाला है। चलो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उड्डयन योजना के तहत 37 जिलों की ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे और प्रबंधन करेंगे। इसके तहत टोटल 19,867 किलोमीटर की लंबाई में 7 वर्षों के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन होगा। तो कितनी टोटल लंबाई इनकी हो जाती है सड़कों की? 19,867, और ये 7 सालों के लिए इनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। तो अब ये जो बहुत दिक्कतें थी अगर वहां पर कनेक्टिविटी की यदि मैं बात कहूं बिहार में, तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो नाम यहाँ पर आ रहा है विच इज समस्तीपुर, वेरी हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि समस्तीपुर पहला यहाँ का जिला होने वाला है जिसको हाईटेक बनाया जाएगा। इसके लिए समस्तीपुर को यहाँ पर चूज किया गया है। तो अगर कोई समस्तीपुर से है तो अटेंडेंस लगवा करके आगे आ जाते हैं। 17,266 करोड़ स्वीकृत सड़कों की बदलेगी सूरत। यहाँ पर अकेले खगड़िया जिले की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर सड़कों की कुल संख्या 170 हो जाती है। तो यहाँ पर जो सड़कें ठीक करने के लिए खगड़िया में गवर्नमेंट ने 156.58 करोड़ रुपए दिए हैं। तो अगर कोई खगड़िया से है तो भी मुझे बता देना। आगे आते हैं। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व मिलेगी पोशाक की राशि। तो इसके तहत क्या होगा कि सरकारी जो विद्यालय हैं इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पोशाक की राशि प्रदान कर दी जाएगी। पहले भी ये योजना वहां पर चलती थी लेकिन बहुत अच्छी कारगर नहीं थी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जितने भी सरकारी यहाँ पर स्कूल हो जाते हैं, विद्यालय हो जाते हैं, इन सभी के लिए अभी ये प्रबंधन कर दिया गया, क्योंकि पहले ये सिर्फ कुछ जगहों पर था, अब ये पूरे बिहार में है। तो बिहार में एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के लिए राशि यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। तो 2 योजनाएं यहाँ पर पोशाक की चल रही थी, उसके तहत जितने भी विद्यार्थी आपके आ जाते हैं सबको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल महीने में ही पोशाक की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी कि यही अप्रैल जो है आपका, इस अप्रैल में आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। योजना के दायरे में प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों के समेत अन्य विद्यार्थी भी आपके शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने समस्तीपुर को सुनियोजित विकास के लिए इस जिले का प्लानिंग एरिया बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया है। तो सबसे पहला जो सुनियोजित जिला बनने जा रहा है बिहार में, विच इज समस्तीपुर बनेगा वहां पर। ठीक है,
तो सबसे पहला जिला इसलिए चूज किया गया है इसको, और इसका पूरा जो कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा, इसकी ग्राफिंग कैसे होने वाली है, मैपिंग कैसे होने वाली है, वो तैयार करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। बिहार को बजट में मिला क्या है, हाँ एक चीज और, अब क्या है समस्तीपुर में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो अगर अभी किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, बिफोर दिस न्यूज इज गोइंग टू बी सो वायरल, तो आपको क्या करना है, अभी से अगर किसी को लेना है, किसी ने सोच रखा भैया समस्तीपुर में हमें जमीन प्लॉट या फिर घर लेने हैं, तो आप अभी ले सकते हो। बिकॉज पहली सुनियोजित ये सिटी बनने वाली है। सुनियोजित सिटी का मतलब ये होता है कि वहां पर आपके बड़ी बड़ी फ्लैट्स इमारतें बनाई जाएंगी, जिसमें आपके खेलने की व्यवस्था, स्कूल, गोल्फ कोर्स, बैडमिंटन, इस टाइप की जो चीजें होती है, वैसा पूल वगैरह, मॉल वगैरह, सिटी मॉर्ट वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर विकसित होने वाली है। आगे आ जाते हैं, बिहार को आखिर बजट में क्या मिला था और बिहार को बजट में मिला क्या नहीं था जो बिहार ने मांगा था। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। देखो, बिहार में सबसे पहले था कि मखाना बोर्ड की स्थापना हम करेंगे, क्योंकि बिहार जो है वो मखाने के लिए जाना जाता है, फेमस। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो 98% प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो बिहार से ही आपका मखाना आपको मिलेगा। ठीक है, मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार के लिए राज्य ने मखाना बोर्ड की स्थापना जो है वो करने का प्रस्ताव दिया था, और वो मान लिया गया था, इसके लिए पैसा गवर्नमेंट ने प्रदान कर दिया है। सेकेंड, आईआईटी पटना की क्षमता का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। तो आईआईटी पटना छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का यहाँ पर विस्तार होगा। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, और आप देखोगे कि एयरपोर्ट शायद, क्योंकि पहली सुनियोजित सिटी आपकी समस्तीपुर है, तो वहां पर भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। ये पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के अतिरिक्त होंगे। ठीक है, मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना आपकी शुरू की जाएगी। तो पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने में जो बड़ी संख्या वाले किसान खेती कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था। यह संस्था पूरे समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, ये संस्था आपकी बनेगी। ये संस्था किसानों के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा करके उनकी आय की बढ़ोतरी करने और साथ ही युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी पैदा करेगी। आगे आते हैं, क्या नहीं मिला यहाँ पर इसको। यहाँ पर क्योंकि कोसी नदी, शोक नदी कही जाती है, बाढ़ आती है, संसाधन प्रति वर्ष यदि मैं कहूं तो बहुत सारे गवर्नमेंट के खराब हो जाते हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं इसके तहत। तो यहाँ पर कहा गया था कि नीतीश सरकार ने मांग करी थी कि मुझे 13,000 करोड़ रुपए चाहिए इस बाढ़ को प्रबंधित करने के लिए। ये यहाँ पर मांगा गया था नीतीश सरकार जी के द्वारा। ठीक है, तो नीतीश सरकार की उम्मीद थी कि बाढ़ की त्रासदी से निजात के लिए राज्य को 13,000 करोड़ मिलेगा, लेकिन इस बजट में बिहार को ये नहीं दिया गया। दूसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग की गई थी दरभंगा में, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, क्योंकि मांग है यहाँ पे, दिक्कत होती है लोगों को, फिर उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है बिहार टू दिल्ली एंड दिल्ली टू देन इंटरनेशनल। ठीक है, या फिर आसपास का जो भी क्षेत्र हो। तो यहाँ पे बोला था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे हम दरभंगा में, तो इसके लिए मना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे उत्पाद को विदेश के बाजारों तक ले जाने में मदद मिलती, लेकिन वो चीजें यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो ये चीजें थी। भागलपुर एयरपोर्ट की बात कही गई थी, तो सिल्क सिटी के नाम से हम जाते हैं, भागलपुरी जो सिल्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। तो यहाँ पे उम्मीद थी कि इस बार तोहफे में एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, वो नहीं मिला। नालंदा एयरपोर्ट, तो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की काफी बड़ी संख्या में बात कही गई थी, लेकिन वो जितने भी एयरपोर्ट की बात की गई वो नकारी गई सरकार के द्वारा, और उसके लिए फंडिंग नहीं दी गई। नालंदा में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को उम्मीद थी कि इस बार नालंदा को एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये जरूरी था, मिलना चाहिए था, क्योंकि नालंदा मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फेमस होता जा रहा है। और वाकई वहां पर बहुत ज्यादा जो एक टूरिस्ट है वो आते हैं नालंदा में। अगर कोई मुझे नालंदा से देख रहा है तो जरूर बताएं, मेरा नालंदा आने का बहुत ज्यादा मन है, बट अभी तक मैं आ नहीं पाई हूँ। और ये बहुत ऐतिहासिक एक जो स्थान है वो भी हो जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी भी अब बनने की मंजूरी मिल गई है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, जो चीजें बिहार को मिली हैं उससे बिहार का विकास नो डाउट बहुत तेजी से होगा। बिहार का जो मानचित्र है वो बदलते हुए देखने में खुशी होगी सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।